हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्लास हम पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ रहे थे मिससेलेनियस सीरीज में हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बेस पर हमने एक क्वेश्चन किया था जीपी का, मतलब डिफरेंस ऑफ टर्म्स क्या मिला था जीपी, उसका जो भी आंसर आया था तुमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, तुम्हारे सामने नोट किया हो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, करेक्ट। अब सीरीज को देखो ध्यान से, क्या तुम्हें एक भी दिख रही है, ये एक भी नहीं दिख रही, जीपी भी नहीं दिख रही, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, करेक्ट। तो क्या करो, वो इस सम ऑफ डिफरेंस लगा कि एक टर्म छोड़ के लिखो 3 प्लस नेक्स्ट 7 प्लस नेक्स्ट कितना क्या है 40 24 एंड ऑर्डर। जैसे यहां पर क्या है t है, तुलना करेगा यहां पर क्या है t है, तो इसके नीचे क्या है t n-1 प्लस ऑफ t है, यहां से हो जाएगा, बैठेगा नहीं, एक टर्म छोड़ के लिखिए, बैठेगा। अब तुम क्या करोगे, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस, और यहां पर भी क्या माइनस, बैठेगा नहीं। इज दैट क्लियर? ये 0, ये देखो 3 7 माइनस 3 4 10 माइनस 7 कितना है 10 माइनस 40 माइनस 7 7 10 नेक्स्ट देखो 13 डॉट डॉट किया हुआ tn माइनस 1, और ये लास्ट में ये टर्म माइनस tn, इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस 3 को छोड़ो, इसको देखो, डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3, सिमिलर केस from here difference is 3 and 4 here difference is 3, is that clear? That means तुम्हें क्या मिल रहा है 80, और 80 कहां से, यहां से, राइट? 80 कहां से, यहां से, राइट? ये तुम्हें क्या मिल रहा है 80, कोई दिक्कत यहां से, तो इसमें कितनी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस tn को ले लो, tn 3 प्लस ये क्या है सम ऑफ n माइनस टर्म्स ऑफ ap, सम ऑफ n माइनस टर्म्स ऑफ ap लगा दो, क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड टू 2a, 2a मतलब 4 into 2a प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना n माइनस 1 माइनस 1 into d, d कितना है 3, is that clear? So from here you will get tn equals to 3 plus n minus 1 by 2 into 8 plus 3n minus 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, रेडी? तो यहां से कितना मिलेगा tn equal to 3 plus n minus 1 by 2 into 3n plus 2, 3n plus 2, कटेगी? तो दिक्कत, तो मैं उसको रफ कर देता हूं, देखो tn कितना आएगा, tn equals 6 plus 3n स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3n प्लस 2n माइनस n और माइनस 2 डिवाइडेड 2, रेडी? ये tn आ गया, तो मतलब tr कितना हो गया, tr इक्वल टू 1/2 इनटू 3n स्क्वायर माइनस n प्लस ऑफ 4, ये tr आ गया, रेडी? सॉरी r, अब n की जगह बात करें, इज दैट क्लियर? tr कितना होगा, sn कितना होगा, sn इक्वल टू समेशन tr r from 1 to n, अब तुम इसको कर लेना, रेडी? समेशन कर लोगे, इसको तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बताने वाले कोई बात नहीं, सिंपल जो लिखता है, रेडी? अच्छा एक खास बात देखो, ये अपने क्या पूरा मैट्रिक्स से किया है, अब देखो यहां से पता चल गया क्या मिला, एक ही मिल रहा है, पता चल गया एक ही मिल रहा है, तो उसको अल्टरनेट यहां पर लगा,
ठीक है ना। अल्टरनेट लगाया जब फिर भी मिलेगा तो क्या होता है tn स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सॉरी मेथड्स ऑफ डिफरेंस ओनली एक बार डिफरेंस ये बताया था। फर्स्ट टर्म कितना 3, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड 7, थर्ड 14। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगर तुम ये मेथड भूल जाओ तो इसको यूज कर सकते हो। t1 कितना है 3 इक्वल टू इसमें रख दो 9a प्लस 3b प्लस ओ फर्स्ट टर्म n1 फर्स्ट टर्म कितना है a प्लस b प्लस c। सेकंड टर्म 7 n 2 4a प्लस 2b प्लस c। और थर्ड टर्म कितना है 14 इक्वल टू कितना आएगा 16a प्लस 9a n 3b प्लस c। इधर क्लियर तो दिक्कत बात समझ में आई नहीं। एबीसी को भी यहां से निकालो, ये 1 ये 2 ये 3 कर सकते हो। तो इसलिए कैसे करोगे, देखो फ्रॉम 2 माइनस 1 एंड यहां पे देखो फ्रॉम 3 माइनस 1 3 माइनस 2। समझ में आया ना। सेकंड इक्वेशन में 1 को घटा दो और थर्ड में 2 को घटा दो तो 1 में इसको घटा दो कितना है 7 माइनस 3 4 इक्वल टू ये कितना है 3a प्लस ऑफ b। इधर क्लियर। सिमिलरली यहां पर देखो और c से c है। सिमिलरली यहां पर देखो थर्ड माइनस 2 14 माइनस 7 इज इक्वल टू नेक्स्ट 9a माइनस 4a 5a नेक्स्ट प्लस ऑफ b और c कट गया। इसको लिखते हैं इक्वेशन 4, इसको लिखते हैं इक्वेशन 5। ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 5 माइनस 4 इक्वेशन 5 माइनस 4 तो b से दी गया 5a माइनस 3a कितना आ गया 2a इज इक्वल टू आ गई 7 माइनस 4 3 तो ये कितना आ गया a इक्वल टू 3/2। इधर दिया हटेगी a इक्वल टू 3/2 तो यहां से आ जाता है इक्वेशन 4 ना फ्रॉम इक्वेशन 4 a की वैल्यू 3/2 तो 9/2 4 इक्वल टू 9/2 प्लस ऑफ b। ठीक है ना। तो b कितना आएगा b इक्वल टू माइनस 1/2। ab की वैल्यू इसमें रखो फर्स्ट में c की वैल्यू आ जाएगी और abc की वैल्यू इसमें रखो tn आ जाएगा। tn यही आएगा तुम्हारा हटेगी कर लेना उसको हटेगी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके नेक्स्ट बारिश हो गया जल्दी इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। अगला और भी ज्यादा कुछ कर दिया देखो वो लाइट चली गई थी। देखो तो हमें पता है जो भी प्रोग्रेस सीक्वेंस के बारे में उसका रूट फाइंड करो और उसके बाद क्या फाइंड करो उसको पीआर आउटकम और आउटकम आगे तो ऐसे आउटकम को तुम ऐड करते जाओगे हमारे पास क्या मिल जाएगा एसएन। ओके और हमारे एक और जानकारी संडे को तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा क्योंकि एक क्लास और लेने वाला हूं मैं। संडे को मैं प्रोग्रेस पे क्लास लूंगा क्योंकि मुझे लगता है प्रैक्टिस लेक्चर होना चाहिए बेटा जिससे क्या तुम्हारे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संडे को नहीं होगा कोई एक दिन देखूंगा मैं सब के साथ बात करूंगा तो कोई निकलेगा जिसमें जो फ्री होंगे वो निकालूंगा। ठीक है ना। संडे को टेस्ट नहीं है। ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ find the sum of the series find the sum of the series 1 into n plus 2 into n minus 1 plus 3 into n minus 2
एंड डॉट डॉट होगा n minus 1 into 2 plus n into 1. Is that clear? ये तो इसका ऐसे निकालना है, ठीक है ना? TR निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म देखो 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, n का में क्या आएगा? तो TR टर्म स्टार्टिंग r। अब सेकंड में मल्टीप्लाई किसका है? देखो मल्टीप्लाई किसका है? इनटू n minus r plus 1। सही है क्या? देखो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू सॉरी n minus r minus 1, n minus r plus 1। क्या लिखा है? देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? n minus r minus 1 तुमने कही बात इसका तो डिसाइड हो गया। अब इसको डिसाइड करो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर r की वैल्यू आ रहा है तो 1 minus में कितना 0 तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा इसमें n। सेकंड देखो यहाँ पर n minus 1 आ रहा है तो r की वैल्यू कितना आ रहा है 2 minus 1 1 और n minus 1 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पर n r की वैल्यू 3 होगा 3 minus 1 कितना 2 तो n minus 2 बैठेंगे तो ये तुम्हारे पास आ गया TR एक्चुअली कितना आ गया n into r minus r square plus of r माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और r का मल्टीप्लाई। ओके सो ऐसा नहीं बोलना समेशन TR r from 1 to n sigma nr r from 1 to n minus sigma r square r from 1 to n plus of sigma r from 1 to n। is that clear? अब देखो यहाँ से ऐसा मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं बोल रही। हाँ भाई n को बाद देगा समेशन सिग्मा r का वैल्यू क्या हो गया n सिग्मा r from 1 to n r रहेगी सिमिलर केस माइनस सिग्मा r from 1 to n r square plus sigma r from 1 to n r। is that clear? now this is the sum of first 10 natural numbers and once again the sum of first 10 natural numbers, so n equal to कितना n into इसकी वैल्यू n into n plus 1/2। is that clear? next minus this is the sum of squares of first 10 natural numbers। स्क्वायर आ गया n की वैल्यू r की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये कितना है माइनस n into n plus 1/2 into 2n plus 1 sorry divided by 6 right again and this is the sum of first 10 natural numbers plus of n into n plus 1/2। now आपको करना क्या है इसको सिंपलीफाई, ठीक है ना। तो सिंपलीफाई कैसे करोगे? देखो हर एक ब्रैकेट से n into n plus 1/2 कॉमन आ रहा है तो ऐसा नहीं प्लस n into n plus 1/2 क्या क्या बाहर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बच गया n minus 2n plus 1/3 2n plus 1/3 और यहाँ पर प्लस 1। इज दैट क्लियर? बढ़ेगी तो ऐसा कितना आ गया एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का 6 ये n into n plus 1 ये देखो 3n minus 2 कितना है into n। नेक्स्ट minus 1 plus 3 तो plus of 2
सम ऑफ एन टर्म्स आ गया है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गई बात? तो कैसे किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस इसका पता चल जाए, उसके बाद तुम इजीली कर लोगे, बैठेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा लेगा फाइंड द सम ऑफ find the sum of n terms of the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and dot 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 up to n terms। इसको इसका n term पता चल गया, r term उसी लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो r term में फर्स्ट टर्म में स्टार्टिंग कहां से 1 से, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 2, tr में देखो फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा tr r टर्म, सेकंड में देखो 1 plus 1, सेकंड नेक्स्ट टर्म देखो 2 plus 1, सेकंड मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 3 plus 1, यानी फर्स्ट टर्म 1 into 1 plus 1, सेकंड टर्म 2 into 2 plus 1, थर्ड टर्म 3 into 3 plus 1, तो r टर्म into r plus 1। सिमिलरली ये क्या होगा r plus 2, ये आ गया ना, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स tr r from 1 to n is given by s है, दैट clear। तो s tr कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस ऑफ r into r plus 2, is that clear? बैठेगी। नेक्स्ट हाँ जी मल्टीप्लाई कर दो, tr इक्वल टू r क्यूब प्लस ऑफ r स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ 2r स्क्वायर प्लस ऑफ 2r, बैठेगी। तो tr कितना आ गया, r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, समेशन r from 1 to n tr लिया ना r क्यूब प्लस 3 into समेशन r from 1 to n r स्क्वायर प्लस 2 into समेशन r from 1 to n, this is the sum of cubes of first n terms। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो अभी बताया था, बैठेगी। और ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना, सिंपलीफाई कर लेना, जो भी आंसर है मुझे बता देना, ठीक है ना। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बैठेगी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट find the sum of n terms of the series whose nth term is tn equal to 3n square plus 2n। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत क्वेश्चन को नहीं है। tr कितना होगा, 3r square plus 2r, सिंपल। तो मैं क्या चाहिए ऐसे, तो समेशन tr r from 1 to n 3r square plus समेशन r from 1 to n 2r। नाउ यू कैन लिखो, बैठेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा भी कर दिए,
संडे को हमारा टेस्ट नहीं होगा, इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि मिसलेनियस सीरीज का एक लेक्चर, मिसलेनियस तो आज खत्म होगा, लेकिन मुझे लग रहा है मीन्स पर एक लेक्चर और लेना चाहिए क्योंकि मीन्स में तुम्हारा ओनली अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन कराया है, मीन पर क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूं एडवांस करके एक लेक्चर ले लूं और वो संडे को होगा, ठीक है ना, ग्रेड को संडे। टेस्ट विल बी ऑफ क्लास 12 again at 2 p.m. of topic from continuity and differentiation. Next question देखो, find the sum of the series, sum of the series 31 का क्यूब प्लस 32 का क्यूब प्लस अप टू डॉट 50 का क्यूब। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसमें ये छोटा जरूरत नहीं। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, सीरीज है इस तरह से 31 से 50 तक जितने भी नंबर हैं सबका क्यूब्स का सम निकालना है। 31 से 50 तक जितने भी नंबर हैं उन सबका क्यूब्स का सम निकालना है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? क्या करो सर, सोचा पड़ गया सर, ऐसे तो एक नंबर से कम 20 नंबर होंगे, 20 नंबर के क्यूब्स कौन निकालेगा? तो मैंने कहा एक काम करो ना, ये जो वैल्यू पूछ रहा है ये पूछ रहा है समेशन r1 to n r क्यूब। अच्छा एक काम करो, इसमें 50 लिखो, मतलब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स माइनस r1 to 30 r क्यूब। इज दैट क्लियर? आइए समझ में आ गया। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्यूब्स के सम में से अगर मैं फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर क्यूब्स का सम घटा दूंगा, ये तो बच गया ना, इक्वेशन सम। एंड दिस इज द फार्मूला कितना आ गया, n into n plus n की वैल्यू कितना 50 into 50 plus 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस अब की बात 30 तक 30 into 30 plus 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन लिख and that is the answer. You can do that. Okay, is that clear? Next question. Next question. Next question. Oh, अब क्या पढ़ो ऐसा क्वेश्चन? हाँ जी, find the sum of n terms of the series, बस इसका आर्क तो पता चल गया तो मुझे लिख कर दो उसका, ठीक है ना। ऑफ द सीरीज क्या है 1 क्यूब प्लस देखते चलो 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 into 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 क्यूब प्लस 3 into 6 का स्क्वायर अप टू अप टू n टर्म्स। अब देखो इसका सम निकालने के सम में दो कंडीशन बोलिए। नंबर 1, when n is even, second when n is odd। हमारे का क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुम इसका आठ टर्म पता करोगे। सर इसका आठ टर्म का कोई पता नहीं चल रहा, मैंने कहा आठ टर्म का पता चलेगा। देखो एक इसको देखो, उसके बाद एक इसको देखो, उसके बाद नेक्स्ट आएगा उसको देखो, यानी उसके बाद इन टर्म्स को देखो अंडरलाइन के। तो यहां पर तो पता चल गया कि दो सीरीज का समय, एक सीरीज तो ये है, एक सीरीज ये है, एक सीरीज है, उसको ऐसे लिख दो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब एंड डॉट डॉट n का कितने 2n माइनस 1। और देखो ध्यान से देखो, ऑड नंबर से क्यूब्स का सम है। इज दैट क्लियर?
into 2 square plus 3 into 4 square plus 3 into 6 square and dot dot लास्ट में 3। देखो 3 का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इवन नंबर्स का है, तो इवन नंबर क्या है, इधर ये बैठेगी कोई दिक्कत। तो सर एक बात समझ आ गई मुझे, टीआर जो है टीआर इक्वल 2r minus 1 का होल क्यूब, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्लस और 3 into 2r का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। राइट है। तो सर समेशन r from 1 to n is equal to Sn, is that clear? Now you will get summation r from 1 to n 2r minus 1 का होल क्यूब प्लस जी सर सुनना पड़ेगा 2 का स्क्वायर 4 into 3 12 समेशन r from 1 to n r। यहां तक तो इस क्वेश्चन का काम हो चुका है। अब यहां से आगे आने की जरूरत नहीं, रेडी है? कोई दिक्कत होगी तो मैं भी यहां तक रखता हूं, क्वेश्चन का मुझे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो डालिए, रेडी है? मैंने यहां पर उठा के रख दिया, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब सुनो कैसे करना है, सुनो पहले इफ n is even, इसका मतलब n क्या है, n is the coefficient of 2, is that clear? n क्या होगा, 2 का कोएफिशिएंट होगा, n कोई भी क्वांटिटी मान ली और हो चाहे हो 2 का मल्टीप्लाई करो इवन आएगा कि नहीं, दैट मींस n क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 2। इसका मतलब ऐसा कितना है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो इसको, समेशन r from 1 to m लिख दो, ठीक है ना, हटेगी। और n को फिर क्या है, m को कन्वर्ट कर देना, क्योंकि n तो कैसा इवन, याद रखो कितना हो गया इसका होल क्यूब बोल कर 8r minus 3r स्क्वायर 3, देखो a minus b का होल क्यूब आता है ना, a क्यूब minus b क्यूब minus 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहले इसको लिखो माइनस 3a स्क्वायर 3 into 4r स्क्वायर 12r स्क्वायर b कितना बना, रेडी। नेक्स्ट माइनस सॉरी प्लस आएगा, ओ प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 into 2 कितना 6r प्लस 6r, नेक्स्ट माइनस b क्यूब माइनस 1 प्लस समेशन r from 1 to n 12 बार का r स्क्वायर, इज दैट क्लियर, रेडी। तो इसको मैं रफ कर दूं, कोई जरूरत नहीं मुझे, रेडी। अच्छा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं करो, पहले इसका सम 8 r की सम अप टू m नंबर्स, तो n into m plus 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्यूब का सम है माइनस 12 into, अच्छा एक काम करो ना, ये माइनस r from 1 to n 12r स्क्वायर r from 1 to n 12r स्क्वायर तो कट जाएगा, तो इसको तुम काट सकते हो, समेशन आएगा, इसको कोई जरूरत नहीं, बच गया कौन सा ये प्लस 6 into m into m plus 1/2 और माइनस ऑफ m, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, बैठेगी नहीं। देखो इसका स्क्वायर कितना 4 8/4 कितना 2, तो ऐसा कितना आएगा, देखो 2 m स्क्वायर into m plus 1 का होल स्क्वायर माइनस ये कट गया, अच्छा 2 आया यार, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 3 प्लस 3m into m plus 1/, माइनस ऑफ m, बट
n कितना है n/2 रखो इसमें रखो तो कितना है ऐसा नहीं प्लस 2 ये कितना हो गया 2 n²/4 ये n प्लस n/2 प्लस 1 तो इनटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इनटू n/2 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ n/2 क्योंकि नंबर ऑफ n टर्म्स का सम निकालना है तो n कितना है 2n कितना हो गया m/2 तो n ये कितना आ रहा है m/2 इधर क्लियर। अब इसको मैं रफ करूंगा ठीक है ना अब थोड़ा देखो ध्यान से ये कट गया 2 इसका स्क्वायर 4 into 2 8 तो ऐसा कितना है n into n plus 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट कर दोनों एक साथ डिवाइड बाय ये कितना 2 into 2 4 तो माइनस प्लस 3/4 n into n plus 2 और ये माइनस है ये सम आ गया when n कैसा है इवन और अगर n ओड हो तो तुम्हें करना है इंट में देता हूं when n is odd n कैसा है तो मुझे बता दो ऐसा नहीं हो सॉरी n + 1 कैसा होगा इवन होगा कि नहीं ठीक है ना n + 1 कैसा होगा इवन राइट है कि नहीं अच्छा जी अब ध्यान से देखो t n + 1 क्या ये दिया है sn + 1 माइनस sn मैंने बताया था एक बार t n = स्टार्टिंग क्लास में sn माइनस sn माइनस 1 तो यहां पर क्या ये निकाल रहा हूं लेकिन मुझे क्या चाहिए sn + 1 माइनस tn + 1 ठीक है ना कोई दिक्कत होगी ये क्या होगा n + 1 कैसा है इवन तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया है कि नहीं लेकिन यहां पर टर्म्स कितनी है हमें कितना चाहिए n + 1 तो n लिया कितना लिख दो n + 1 माइनस tn + 1 तो tn हमने निकाला था पहले ऑलरेडी उसमें n लिया कितना रिप्लेस करना है n + 1 डिस्कशन पूरी फॉर्म हो है कि नहीं समझ में आया क्या करना है ये क्या है सम ऑफ n + 1 टर्म्स बट n + 1 कैसा इवन सो इवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इवन नंबर टर्म्स ये करना है बट दिस इज ओनली फॉर n टर्म्स बट वी हैव n + 1 टर्म्स so we replace n as n + 1 in the sum of n terms so we will get sum of n + 1 terms next minus tn + 1 we already have tn so at place of n we can replace n + 1 we will get tn + 1 ready so this question is for you from home okay next find the sum of n terms of the series find the sum of n terms of the series series क्या है 1 into 3 into 5 next plus 3 into 5 into 7 ये डॉट नंबर है इंटू है ठीक है ना प्लस 5 into 7 into 9 and dot 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 4 2 items अब यहाँ कैसे करना है सबसे पहले tn निकालो tn देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म क्या है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर थर्ड ऑड नेचुरल नंबर
Tn जो आएगा वो आएगा 2n माइनस 1 फर्स्ट टर्म हर जगह एक बार n इक्वल 1 रखो 2 माइनस 1 1 यहाँ n इक्वल 2 रखो सेकंड में 2 माइनस 2 into 2 4 माइनस 1 3 नेक्स्ट 3 रखो 6 माइनस 1 5 नेक्स्ट कितना है 3 से स्टार्ट होगा ऑड नंबर n इक्वल 1 रखो राइट है कि नहीं नेक्स्ट ऑड नंबर ऑड है इवन नंबर ऐड करो 3 ये क्या आ गया राइट है कि नहीं अच्छा सर अच्छा एक बात बताओ तुम यहां से अगर tn माइनस 1 निकाल के देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी फंसा ना हालांकि तुम कर दो उसको कोई दिक्कत नहीं लेकिन कैलकुलस में थोड़ा उधर करो कैसे tr कितना हो गया 4r² - 1 into 2r + 3 इन दोनों को पूरा करोगे उसका सम निकालो ठीक है ना इसके बजाय एक सेकंड में बताया इसको बोलते हैं vn - vn - 1 इसको बोलते हैं vn - vn - 1 और मैं tn - 1 करता हूं tn - 1 करता हूं एक ही बात है बुक में एक्चुअली ये मिलेगा मैक्सिमम किसी बुक में देखोगे तो राइट है कि नहीं कोई दिक्कत है तो यहां पर एक काम करो tn - 1 निकालो tn - 1 कैसे निकालोगे जितने भी यहां पर n दिख रहे हैं ना सबके क्या रिप्लेस कर दो n - 1 तो यहां पर n - 1 रिप्लेस कर दो कितना है 2 into n - 1 -1 कितना 2n - 3 तो पहला 2n - 3 ठीक है ना सुनना पड़ेगा नेक्स्ट ये कितना आएगा 2n - 1 ये 2n - 1 और नेक्स्ट 2n + 1 ये आ गया tn - 1 ओके रेडी कोई दिक्कत होगी अब क्या करूं मैं 2n - 1 देखो यहां पर देखो इसको कट करो 2n - 1 कैसे कट करूंगा देखो tn को क्या मैं ये लिख सकता हूं देखना समेशन ऐसा लिखूं समेशन tn समेशन tr इक्वल 1 to n सुनना मेरे 2n - 1 into 2n + 1 into 2n + 3 समझना है क्या मुझे ये टर्म बनाना है इसमें अब कैसे बनाऊंगा देखो ध्यान से 2n + 3 क्या करो इसको राइट 2n + 3 minus 2n - 3 कर दो जैसे तुम ये करोगे देखो यहां पर कितना है बोलो भाई कुछ गलती कर दी जैसे लग रहा है 1 into 2 into 2n + 1 2n + 3 नंबर का ओके जैसे ये कर दो तो चुप पड़ेगा ऐसे देखो थोड़ा सा देखो ये कितना हो गया 2n + 3 याद हो गया आउट दिया नेक्स्ट अच्छा एक काम करो 2n - 3 को घटा दो इसमें से 2n - 5 2n + 5 घटा के देखो कितना आएगा -2n से 2n गया -1 + 8 एक काम करो 2n + 5 -2n - 3 कर देंगे कितना हो गया लेकिन ये 8 का मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कर दिया डिवाइड राइट है कि नहीं राइट नाउ वी हैव tn ऐसा नहीं करना देखो ध्यान से 1/8 सुनना मेरी बात 1/8 ये तुमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया ध्यान रखना ठीक है ना ये क्या हो गया
Tn इसको बोलूंगा। अभी एक्चुअल में इस टर्म का और आगे के टर्म का डिफरेंस हो गया क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समेशन r1 to n देखना ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं 2n minus 1 into 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5 नेक्स्ट माइनस। अब ध्यान से इन तीनों का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 2n minus 3, ठीक है। तो ये हो गया bn मेथड, इसको बोलूंगा मैं bn एंड दिस इज bn minus 1। ये tn है, इसको मैंने न्यू टर्म bn मान लिया, ठीक है ना। ये tn है, इसको न्यू टर्म bn मान लिया। इज दैट क्लियर? तो bn minus bn minus 1। अब देखो यहां पर देखो कैसे करोगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मुझे कोई जरूरत नहीं, थोड़ा समझ के करना है, इसमें थोड़ा टिपिकल होता है। हालांकि तुम इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते थे रेडी, इसमें थोड़ा सोचने में मजबूत कर देते। अब देखो ऐसे नहीं क्वेश्चन कितना है 1/8, सुनना मेरी बात, r from 1 to n n को 1 रखो तो ये कितना है 3 5 7 9 याद 1 3 5 सॉरी ये आएगा -1 3 -1 1 3 5 रेडी। लेकिन तुम जैसे n के 3 रखो प्लस n के 3 तो ये कितना आएगा 5 7 9 11 इनटू माइनस ये टर्म है 3 5 7 9 ये यहां से आएगा, चलता जाएगा ऐसे रेडी। तो ये कितना आएगा 2n minus 1 इनटू 2n plus 1 n टर्म 2n plus 3 2n plus 5 माइनस 2n minus 1 इनटू 2n plus 1 इनटू 2n plus 3 और 2n minus 3। समझ में आया? ये ऐसे n क्यों करते हैं? देखो ये टर्म यहां से कट जाएगी, तो हाँ ये टर्म कट जाएगी, सॉरी इससे कट जाएगी, ये आगे वाले टर्म से कट जाएगी, ये टर्म इससे आगे वाले इससे पहले वाले टर्म से कट जाएगी, बचेगा क्या एक लास्ट की और एक, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो यानी कि ऐसे कितना रहेगा 1/8 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5 और ये माइनस प्लस कितना हो गया प्लस 15/8 सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये क्या आ गया bn minus 1 tn से इसको tn minus tn में हटा देंगे, क्योंकि tn एक्चुअल में जो अपने पास टर्म आई थी लेकिन bn अलग आ गया उससे, ठीक है ना। तो दिक्कत होगी, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो जिसकी वजह से जिससे क्या ऑलरेडी क्लियर हो गया। तुम्हें इस क्वेश्चन में दिक्कत तभी पड़ेगी जब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर एक्स दे दिए तो उसको तुम्हें इतना टफ नहीं लगेगा। देखो सॉरी क्वेश्चन का देखो ये क्वेश्चन उसका भी होता है, इसी का मतलब if summation r from 1 to n tr is equal to n by
इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3। और हाँ तुम उस क्वेश्चन को सीधा कर सकते हो। क्यों कैसे? टी आर क्या है 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। अगर तुम वहां पर कंफ्यूज हो तो ये ना क्या लगा देना, ये r कम आ गई, इन दोनों को प्रोडक्ट करो टी आर 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2r प्लस 3। नाउ इसका प्रोडक्ट करो टी आर 8r क्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 12r स्क्वायर, नेक्स्ट 12r स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 2r और माइनस 3। ये क्या है टी आर कम आ गई ना, मेरे को समय से लगाना है, ठीक है ना। तो कर लो तुम वही कुछ सवाल है, ये तो जानते हो ना। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये वाला केस आ गया, ठीक है ना। पूछा गया फाइंड समेशन r from 1 to n 1/t। क्वेश्चन लगता है कि ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये गिवन है मतलब टी आर मतलब ऐसा गिवन है, समझ में आ गया। और 1/t ऐसे पूछ लिया तो भाई सब पहले 1/t आर निकालना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये कितना है ऐसे, अरे समेशन r from 1 to n t r ऐसे नहीं होता है। तो tn क्या होता है Sn minus Sn minus 1, is that clear? Right again? ये ऐसा नहीं होना Tn नहीं तुम Tn समझ लो, अरे समेशन लगा हुआ है। Right again? तो यहाँ से Tn कितना है 1/8 बार को लगाओ n minus 1 n की छोड़ी, पहले ऐसा रखना 1/8 बार n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, ठीक है ना। माइनस अब क्या करोगे n की वैल्यू n माइनस रखो n माइनस 1, नेक्स्ट इसके ऊपर n आ जाएगा, नेक्स्ट n प्लस 1 एंड n प्लस 2। इज दैट क्लियर? अब तो बहुत समझ में आ चुका होगा। tn कितना आ गया 7 n कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 भी आ रहा है, n प्लस 2 भी आ रहा है। तो n into n plus 1 into n plus 2 लिया बाहर, ठीक है ना। अंदर कितना बच गया यहाँ पर n plus 3 और ये n minus 1। तो n से n गया 3 minus 1 कितना होगा 4, सीधा लिखूं मैं into 4 divided by 2। तो from here you will get tn equal to कितना, सुनो 2n into n plus 1 into n plus 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। ये आ गया tn, दैट मींस tr कितना r into r plus 1। सुन लेना बेटा, r into r plus 1 into r plus 2 डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर? Ready? Now we need to find 1/tr, so we need to reciprocal of this. Now we already have the outcome of the given progression, okay। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो साहब 1/tr कितना बोलो 2/r into r plus 1 into r plus 1। इज दैट क्लियर? अच्छा इसको थोड़ा सा देखना, इसको तो देखो तुम सॉल्व तो करो तो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आगे बहुत ऊंचा लगा दो, देखना 1/tr क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा 1/r into r plus 1 minus 1/r plus 1 into r plus 2। ये लिख दो क्या? देखो इसका एडिशन दो, यही आएगा ऊपर का आएगा यहाँ आएगा r plus 1, यहाँ देखो यहाँ आएगा r plus 2 माइनस इधर r डिवाइड बाय नीचे ये नीचे। तो ये कितना आ गया 2, सॉल्व करने पर देखो ऊपर 2 बनेगा। तो इसको मैं ये लिख दूं, कोई दिक्कत बात नहीं हो रहा तो ठीक है। इसको मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर कितना होगा न्यूमरेटर 2 बनेगा कि नहीं। और अगर 2 नहीं बनता तो क्या आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको देखो नाउ वी नीड Sn, तो समेशन 1/tr r from 1 to n
देखो भाई आर के 1 से स्टार्ट होगा 1 into 1 by 2 1 by 1 into 1 by 2 माइनस 11 आर के 1 by 2 into 1 by 2 प्लस नेक्स्ट आर के 2 रखो तो 1 by 2 into 1 by 3 सुनते चलना माइनस 1 by 3 into 1 by 2 नेक्स्ट प्लस ओ आर के 3 रखो 1 by 3 into 1 by 2 minus 1 by 4 into 1 by 5 and dot 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 so on. अब आर के कितना रखोगे n तो 1 by n into 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 1 into n plus 2 is that clear? So now you have one information of this is this by this by this and this is from next term and this will cancel. बस क्या क्या अगर ये सबसे ज्यादा आ रहा है देखो तो ये नहीं कर पाएगा और एक तरफ क्या बच गया ये बैठेगा नहीं कहाँ गया ये तो कितना आ गया 1 by 2 minus 1 by n plus 1 into n plus 2 यहाँ लिखना है समेशन r1 to n 1 by tr इसका एलसीएम कितना आएगा 2 into n plus 1 into n plus 2 देखो इधर सॉल्यूशन करिए n स्क्वायर plus 3n plus 2 minus of 2 ये कर गए करेंगे ये क्या है सम ऑफ समझना है क्या किया समेशन r1 to n tr गिवन था और हमने क्या निकाल दिया समेशन r1 to n 1 by tr ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे बहुत सारे ठीक है ना ओके तो थोड़ा मुझे लग रहा है 2 लेक्चर क्लीन चलनी है रेडी कि नहीं आज लग रहा है ऐसा लग रहा है कि 2 लेक्चर हो जाएंगे हालांकि मेरा प्लान था इस टॉपिक को तुम्हारा मैंने सोच कर लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है सोचने में मजबूर बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ता है ठीक है इसलिए मुझे 2 लेक्चर और लेने पड़े तो मेरे को लग रहा है अपना जो नेक्स्ट जो टेस्ट संडे को लगा था वो शायद ट्यूसडे को होगा क्योंकि वेडनेसडे को तुम्हारा ऑलरेडी फिजिक्स का टेस्ट होगा मुझे पता है ये बोल राइट सो आई थिंक या तो ट्यूसडे को होगा ठीक है ना या फिर सैटरडे को लेंगे क्योंकि संडे को अपना ऑलरेडी टेस्ट होगा संडे को शायद राइट ओके तो कल मैं ट्राई करूँगा कल नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे 20 के भी क्वेश्चन कराने हैं राइट है नहीं आज तो इतना ही काफी है ठीक है ना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आई होप समझ में आ गया बहुत शानदार क्वेश्चन हुए थे राइट है नहीं तो इसे बोलते हैं बेसिकली सीरीज यहाँ पर तुम्हें एपीजीपी एचपी कुछ नहीं दिखता यहाँ पर सोचना पड़ता है बस खुद की तरफ से टीआर आर कम कैसे फॉर्मूला बनाना पड़ता है सोचना पड़ता है तुम एक दो क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ जाता है राइट है नहीं कल आप और क्वेश्चन कराएंगे आप 10 क्वेश्चन और कराएंगे तो और भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ जाएगा राइट है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक यही पड़ जाता है बाकी कंप्लीटली प्रोग्रेशन कंप्लीटली बिल्कुल इजी टॉपिक है बस थोड़ा सा टिपिकल यही पड़ रही है थोड़ा सोचने में मजबूत कर देता है ठीक है ना तो मजा आता है कोई दिक्कत नहीं है जो भी डाउट है वैसे पूछ लेना राइट है तो ऑन संडे आई विल नॉट टेक एनी क्लास सॉरी आई विल नॉट टेक एनी टेस्ट बट आई विल प्रोवाइड यू द डीपीपी आई विल प्रोवाइड यू द डीपीपी okay in morning and you will send me the solution in evening at 5 p.m. okay so be ready for Sunday for DPP and I hope on Tuesday we will conduct the test ठीक है ना इतना काफी थैंक्स फॉर वॉचिंग